दोस्तों 2021 आते ही बहुत सारे रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन लेके हाजिर हो गए हैं हम गवर्नमेंट जॉब की। पिछले भी एक आप देख चुके हो। आज लाए हैं रेलवे रिक्रूटमेंट। नहीं सिर्फ साउथ वेस्टर्न नहीं, कुल मिला के टोटल इंडिया के वैकेंसीज है 15,000 प्लस। लेडीज़ एंड जेंट्स बोथ अप्लाई कर सकते हैं। और तो और 10th स्टैंडर्ड से लेके हायर एजुकेशन तक के सारे व्यक्ति अप्लाई कर सकते हैं डिफरेंट पोस्ट के लिए। तो आप जानना चाहोगे ना किसके लिए क्या क्राइटेरिया है, कौन अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या डिटेल्स है, कहाँ से मिलेंगे ये सारी चीज़ें। तो देर किस बात की, चलिए ना इस वीडियो के साथ ही वो देखते हैं। वेलकम टू आवर चैनल की ऑफ एजुकेशन जोन, जहाँ पे आज हम लेके आए हैं रेलवे रिक्रूटमेंट 2021, जिसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और इस जनवरी में ही सारे अप्लाई के डेट भी ख़त्म होने वाले हैं। तो जल्दी से जल्दी आपको अप्लाई करना है और 10th स्टैंडर्ड से लेके 10th 12th यूजी स्नातक स्तर के सारे लड़के लड़कियां कर सकते हैं। तनख्वाह भी किसी का भी कम नहीं है। ऑब्वियसली गवर्नमेंट जॉब में ज़्यादातर कम नहीं होते हैं, स्केल के अनुसार ही होते हैं। तो उस हिसाब से ये सारे वैकेंसीज बहुत ही एसेंशियल है। और किसी किसी के में तो एप्लीकेशन के फॉर्म भरने की कोई भी फीस भी नहीं लग रहे हैं। तो फ़ायदा तो आपको उठाना ही है। और हमारे की ऑफ एजुकेशन जोन जब आपके साथ है तो आपके साथ ये सारे चीज़ें तो शेयर करते ही रहेंगे। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं एक एक करके। मैं हर एक चीज़ों को बता दूंगी, उसके नोटिफिकेशंस कहाँ से मिलेंगे, किस तरीके से। मैक्सिमम ही आप डाउनलोड कर सकते हो नोटिफिकेशन और अप्लाई कर सकते हो ऑनलाइन। आजकल ऑनलाइन एप्लीकेशन से ज़्यादा होते हैं। और तो और इसमें और एक चीज़ बहुत ज़्यादा मज़ेदार है, कुछ जगह में एज पर योर टैलेंट मार्क्स विदाउट एग्जामिनेशन रिक्रूटमेंट हो जाएंगे। मतलब समझ रहे हैं आप, चांसेस मैक्सिमम है। अगर आप एलिजिबल है तो शुरू करते हैं। चलिए फर्स्ट वन जो कि मैं बता रही हूँ, नोटिफिकेशन एक एक करके मैं डाउनलोड करके वो मैं आपको दिखा रही हूँ और कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो वो भी दिखा रही हूँ। देखिए ये इंडियन रेलवेज़ की साउथ है, इसमें रेल टेल के है, आपको साउथ वेस्टर्न रेलवेज़ के मिलेंगे ये सारे डिटेल्स। अब मैं एक एक करके आपके साथ शेयर करती हूँ ये सारे डिटेल्स, ओके। क्योंकि अगर मैं हर बड़ी में सारी चीज़ें एक साथ बता दी, हर वेबसाइट का डिटेल्स नहीं बताई तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो एक वेबसाइट को अभी मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये है railtel.india.com में जाके उसके जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ है वहाँ से आपको ये डिटेल मिल जाएंगे। नेक्स्ट और एक जो है वो भी, अगर आप साउथ वेस्ट रिक्रूटमेंट दोगे नेट में गूगल में तो आपको उसके भी डिटेल मिल जाएंगे, वहीं से आप डाउनलोड भी कर सकते हो। तो पहला मैं आ गई हूँ रेलवेज रिक्रूटमेंट। यहाँ पे 2600 ड्राइवर के वैकेंसीज है। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की है और ड्राइवर, कैप्टन, को कैप्टन के पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आप देख रहे हो ना 2600। और अप्लाई कर सकते हैं आप ऑनलाइन मोड में। इसमें अप्लाई करने की तरीका है आपको ऑनलाइन। नेक्स्ट इसका डिटेल आपको कहाँ मिलेंगे, ये देखिए ऑफिशियल वेब
साइट जो मैं हाईलाइट करके दे दी हूँ। अगर आप लेना चाहते हो तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीन से इसे ले सकते हो। ऑल इंडिया के हर एक कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, मतलब इंडिया की कहीं भी है, आप कहीं के भी है, उसको और किसी भी कॉर्नर से आप अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। इतना जानकारी आपको मिल गया है। ऑफिशियल वेबसाइट को मैं होल्ड करके रखी हूँ स्क्रीन पे, ताकि आप जल्दी से जल्दी अप्लाई कर सकते हैं। अब मुझे आपको बताना पड़ेगा, जी हाँ, द नेक्स्ट थिंग दैट इज़ क्राइटेरिया। इसका आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कितना चाहिए और एज लिमिट क्या है, ये जानना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है किसी भी पोस्ट के लिए। इसका जो वैकेंसीज़ का प्रोसेस है, सिलेक्शन प्रोसेस, वो भी आपको बोलना ज़रूरी है। इसका सिलेक्शन प्रोसेस जो आपको मिलेंगे एज पर रूल्स, और सैलरी, ये जो ड्राइवर्स के कैप्टन को कैप्टन्स के सैलरी है वो भी एज पर रूल्स आपको दिया जाएगा। जो आपके जनरल रूल्स होते हैं उसी हिसाब से आपको मिलेंगे, और एज लिमिट भी वैसे ही है। जॉब लोकेशन कहाँ के है, जॉब लोकेशन आपके कहीं भी देश दिया जा सकते हैं विद इन द इंडिया, और एज़ पर रूल्स ही ये सारे डिटेल्स दिया गया है। अब मैं एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की डिटेल्स बता देती हूँ क्योंकि वो बहुत ज़रूरी होता है। ये 10th स्टैंडर्ड विथ ड्राइविंग लाइसेंस, ये ऑल डिटेल्स आपको मिल जाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट से, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। ये सारे डिटेल्स आपके एक वैकेंसीज़ के लिए मैं बता दी हूँ। अब मैं चली जाती हूँ नेक्स्ट वैकेंसीज़ की तरफ। वैकेंसीज़ के पहले जाने के पहले फिर मैं बता देती हूँ, ये है रेलटेल अप्रेंटिस वैकेंसीज़ 2021। इसका भी आपको पोस्ट नेम है ग्रेजुएट डिप्लोमा इंजीनियर कर सकते हैं। रेलटेल की मैंने बता भी दी हूँ वेबसाइट का पहले शुरुआत में। यहाँ पे 68 वैकेंसीज़ है, ऑनलाइन बेसिस में आप अप्लाई कर सकते हो। ऑल इंडिया के कहीं के भी लोग आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे जो वैकेंसीज़ का प्रोसेस है एज़ पर रूल होगा। जॉब लोकेशन है न्यू दिल्ली, और एज लिमिट ये भी जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है ऑब्वियसली किसी भी पोस्ट के लिए। ये एज लिमिट है 18 ईयर्स स्टार्टिंग, मतलब मिनिमम आपको 18 ईयर्स होना ज़रूरी है ऑब्वियसली, एंड मैक्सिमम 37 ईयर्स। एज लिमिट बहुत लॉन्ग है। अब नेक्स्ट चले जाते हैं एज रिलैक्सेशन के बारे में। वो भी एज़ पर रूल्स, जैसे कि SC ST कुछ कैटेगरीज़ को मिलते हैं, जैसे गवर्नमेंट रूल्स है उसी हिसाब से यहाँ पे भी वैसे ही दिया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे फॉर ऑल कैंडिडेट्स यहाँ पे कोई भी फीस भरने की आपको ज़रूरत नहीं होगा। SC ST को तो फ्री है ही, ऊपर से और जो अदर्स कैंडिडेट्स हैं उनको भी, अनरिजर्व कैटेगरी को भी। और इसके लिए आपको ग्रेजुएट और रिलेवेंट डिसिप्लिन के कोई भी जो डिप्लोमा किए हैं वो भी, या ग्रेजुएट डिग्री फॉर एनी इंजीनियरिंग, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से होना ज़रूरी होता है, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट मैं बता दी हूँ, वहाँ पे जाके डिटेल्स एक बार चेक कर लीजिएगा। और ये कैसे किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन प्रोसेस, ये डिटेल्स भी दिया हुआ है। 18 दिसंबर 2020 से शुरू हो गया है और 11 जनवरी को ये ख़त्म हो जाएगा। तो अगर आपको अप्लाई करना है तो जल्दी से जल्दी इसे अप्लाई कर लेना है। तो 2 जगह में आपने देख लिए बहुत सारे पोस्ट के डिटेल। अब मैं चली जाती हूँ नेक्स्ट वैकेंसीज़ की तरफ। नेक्स्ट वैकेंसीज जो है वो है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से, RRB की तरफ से। RRB के आप डिटेल जानते हैं। तो यहाँ से इसके भी 2021 इसका भी वैकेंसीज निकल चुका है, डेट बहुत कम है, तो जल्दी से जल्दी आपको भरना है। और ये अगर आप इंडियन हैं तो भर सकते हैं। टोटल पोस्ट है 9000, जिसमें से
मेल वैकेंसीज है 4500 एंड ऑब्वियसली द इक्विवेलेंट पोस्ट इज़ फॉर फीमेल कैंडिडेट्स। ये भी आपको फॉर्म भरना है तो ऑनलाइन ही भरना है। कांस्टेबल एंड एसआई के पोस्ट है सब इंस्पेक्टर के। यहाँ पे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जो आरआरबी के है, उन्हीं रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ के यहाँ पे है, इसलिए ही आप देख रहे हो कांस्टेबल एंड एसआई के पोस्ट रिलेटेड इश्यूज आए हैं। और एक चीज़ बता देना यहाँ पे ज़रूरी है कि ये भी आप अप्लाई करेंगे, इसके एप्लीकेशंस के लिए आपको थोड़ा बहुत फ़ीस भरना पड़ेगा। जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी में है, जो रिजर्व्ड कैटेगरी में है उनको कुछ भी फीस नहीं देना पड़ेगा। वो डिटेल्स मैं अभी बता देती हूँ। लेकिन मैं वैकेंसीज़ कितना है ये मैं जो पहले ही बताई थी ना कि 15,000 प्लस, तो देखिए मैं जो काउंटिंग अगर करे तो मैं गलत बता के आपको ये वीडियो की तरफ खींची नहीं हूँ। यही पे सिर्फ आपको 9,000, तो ऑल ओवर इंडिया बेसिस में ही है इसका पोस्ट एलोकेशन, बट टोटल एलोकेशन टोटल आप संख्या देख सकते हैं, ह्यूज नंबर वैकेंसीज है। तो अगर आप सोच रहे हो कि आप अप्लाई कर सकते हो या नहीं, तो क्राइटेरिया या डिटेल्स मैं अभी बता देती हूँ। और वैकेंसीज इतना है तो चांस ले ही सकते हैं हम। अब चले जाते हैं इसके प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन प्रोसेस, मतलब किस तरीके से होंगे। ये सीबीटी जो एग्ज़ाम होते हैं ऑनलाइन टेस्ट होंगे, उसके बाद में सीबीटी ऑनलाइन टेस्ट होने के बाद में भी थोड़े बहुत प्रोसेस है। तो टेस्ट ऑनलाइन हो रहा है अभी तो सारे, यहाँ पे पीएमटी होंगे, देन पीटी होंगे, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, देन आपके मेडिकल टेस्ट। ये सारे स्टेप्स आपको पूरे करने पड़ेंगे तभी जाके आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो सिलेक्शन प्रोसेस इतने सारे स्टेप्स है। सिर्फ ही नहीं, इसके बाद में कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, मतलब कौन एलिजिबल है या नहीं, वो चीज़ बता देना ज़रूरी है, और उसके साथ में एज लिमिट भी। तो चलिए वो भी बता देते हैं। इसका सैलरी स्ट्रक्चर पहले बता देते हैं। सैलरी है 21,700 से लेके 35,500 एंड नाउ द एज लिमिट आई हैव टू टेल यू। एज लिमिट जैसे कि एज़ पर नॉर्म्स होते हैं गवर्नमेंट एप्लीकेशंस के, उसी हिसाब से यहाँ पे भी है 18 ईयर्स मिनिमम एंड द मैक्सिमम इज़ 25 ईयर्स। आरपीएफ का जो कांस्टेबल एंड एसआई के वैकेंसीज है साउथ वेस्टर्न रेलवे के है। अब साउथ वेस्टर्न रेलवेज़ के जो रिक्रूटमेंट है साउथ वेस्टर्न रेलवे का, इसमें आपको बहुत सारे टाइप्स के वैकेंसीज मिल सकते हैं। इलेक्ट्रिशियंस आपको मिल सकते हैं, या डिफरेंस ये आपको सारे स्क्रीन पे ही पता चल रहा है। यहाँ पे भी वैकेंसीज बहुत ज़्यादा है। 1004 ऑनलाइन अप्लाई आप लोग कर सकते हो। एज़ पर मेरिट बेसिस यहाँ पे होंगे, कोई भी एग्ज़ाम नहीं देना है। तभी मैंने शुरुआत में बताई थी आपको, वही बात है। ऑल इंडियन कैंडिडेट कैन एबल टू अप्लाई, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। और एज लिमिट है 15 ईयर्स से लेके 24 ईयर्स। डिफरेंट पोस्ट है तो इसलिए आप देखे हैं यहाँ पे एकदम 10 स्टैंडर्ड से ही रिक्रूटमेंट प्रोसेस शुरू हो रहा है। डिफरेंट टाइप्स वैकेंसीज है, इसलिए एज भी इसी तरीके से ही रखा गया है। जो 15 ईयर्स क्रॉस कर चुके हैं 10 स्टैंडर्ड, तो ऑब्वियसली 15-16 ईयर्स के लोग ही पास करते हैं, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो उसी वजह से एज लिमिट इस तरीके से है। और अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट पोस्ट 24 तक है। और एप्लीकेशन फ़ीस जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के हैं उनको 100 रुपीज़ भरना पड़ेगा, और जो रिजर्व्ड कैटेगरीज़ में है SC ST PWO एंड वुमेन, उनके लिए कोई फ़ीस नहीं है। ठीक है, ये ऑनलाइन पेएबल है, डेबिट क्रेडिट कार्ड या बैंकिंग, इस तरीके से आप पेमेंट कर सकते हो। साउथ वेस्टर्न रेलवे अप्रेंटिस 2021 एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या है, अब मैं ये बताने वाली हूँ। ये देख लीजिए, ये
कोई भी कैंडिडेट जो ITI पास किए हैं रिक्रूटमेंट, वो भी अप्लाई कर सकते हैं कैंडिडेट्स। और मोर अदर्स वैकेंसीज आर देयर ऑल्सो, तो उन लोगों के लिए अगर रिलेवेंट कैटेगरीज में आप बिलोंग कर रहे हो तो उस हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, यही सारे रिक्रूटमेंट डिटेल्स आपको वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना है अगर आप सोच रहे हो कि आप एलिजिबल है तो। सो आपको थोड़ा बहुत हेल्प हुआ ना इस वीडियो से? अगर आपको लग रहा है कि आप एलिजिबल हो और इतनी सारे वैकेंसीज है तो उसको मत छोड़िए, ज़रूर अप्लाई कर दीजिए। और आपके जो जाने पहचाने हैं ना उनके साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी फ़ायदा उठा सके। दोस्तों, हम इस तरीके से वीडियो आपके लिए लाते हैं सिर्फ़ और सिर्फ आपको हेल्प करने के लिए, तो आपको भी तो कुछ फ़र्ज़ बनता है ना। जी हाँ, आपके फ़र्ज़ है हमारे इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अभी तक अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं हमारे की ऑफ एजुकेशन जोन को तो सब्सक्राइब करके ये पास में रखे बेल आइकन को प्रेस कर देना है ताकि सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।